सो मच टू ब्रदर्स बार यो एपिसोड स्पॉन्सर करण खातर। दोस्तों, अगर आपने कोई सी जगह चाहिए जित बढ़िया चिल वाइब्स हो, बढ़िया फूड हो और बढ़िया बेवरेज हो, तो आपने जरूर विजिट करना चाहिए टू ब्रदर्स बार। कति रिलैक्स हो जाओ हैरी भाई, पसर जाओ। ठीक है, सब तगड़ी नींद आया कर। लासी लुसी लुसी लासी भी ले। हाँ हेद कुत्ता मैं हाँ काम कुम करके जब आदमी यार लासी लूसी पी के घंटा रोटी वो तो खेत में खाने घना सुबह था। वो तो मैं तो सोच रहा हूँ भाई कोई किला आधा किला लेकर उसमें शीशम लावा और घर तर रोटी ले जावा, लाल मिर्चा चटनी और शीशम दाल बैठ के खाओ। हाँ क्या फील आओगी। और फिर उड़े गाने लिखा है उड़े अपा है ना, उड़े अब घना फैंसी खाना ना खा सकते खेत में। हाँ पता है वो नेचर तो जुड़ी हुई चीज सी हो जाएगी। वाह अब आप ले जाओ उड़े खेत में पिज्जा तो फील को नहीं आओ ना फील ना। अब वो यो में साधु सुतरा थोड़ी लगेगा, दूने पर कपल सुतरे कौन लग गए। जगह जगह की फर्क है कि क्या कर सो नींव जो है आपकी गायकी और लिखाई की के तो रागनी और जो अपने पुराने गायक हैं तो जुड़ी रही है, और के फिर आपकी लिखाई है कि जिनमें वो दिखाया गया है कि मोडे और बदमाशा का जो है ना एक मिश्रण है। वो मैं समझ ना पाया हरी भाई, वो चीज क्या है। पता देखो ये तो चीज पब्लिक के हिसाब से अपन देनी पड़ा है, ठीक है। अब चेली वाले शौक का देना पाड़े बाबे ने रिलेट करा लोगों ने। अब जितना रील बनाई के किसी की सेटिंग है को नहीं। बात पे ना कि लोग कितना भी बुरा हो, साधु कोई देखनी है वो एक बात को होगा आपने कि आप अच्छा बहुत करो लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा, कितना ही बुरा कर दो बिनु माना तू अच्छा करा है। ये चीज लोग अच्छा ही ना अपने ऊपर फील करें बस। और तो जो बाबे और बदमाशा का दोनों भी फील ज्यादा डाली कि लोग आजकल अपना अपने बाबा टाइप विचारा था, बाबा टाइप भी पेश करने की कोशिश करे हैं और फिर जोश भी है अड़बाद भी करे हैं। अच्छा 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 यो सीन है। हाँ कि अपना आपने शो तो बाबे करे हैं। हाँ कि देखो हम तो भाई बड़े सहज और डाउन टू अर्थ टाइप आदमी यहाँ पर। हाँ और लेकिन जोश की जगह जोश भी है, होना भी चाहिए। पहले रिचिन दर्द दे पानी का चोड़ो हाथ में लेकर दर्द दे शराब दे दिया कर दे, ये वो बात अलग है। ये दर्द नहीं हाथ में कुछ। हाँ ये पानी नहीं होता बाकी दर्द नहीं तो वो भी कर दे, पर उसका रिजल्ट अलग निकलिया तुरंत। अब क्या चल रहा है हरी भाई जो चीजें लेके, मतलब पिछले एक हफ्ता तक अगर अपन देखा तो बात चल रही है कि भाई गाने बैन हो गए। उसके बाद भाई मासूम भाई के इंटरव्यू आए हैं, आपका इंटरव्यू है, गजेंद्र फोगाट जी का इंटरव्यू है, और आज आप लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ी होगी तो बेरा होगा कि 100 गाने की लिस्ट और हाँ 100 गाने की लिस्ट और को तैयार होगी। मतलब तितर बितर हो रही है चीजें। तो क्या लगा अगर नुए चलता रहा तो जो बदमाशी वाला जोनरा है कि वो उस पर खतरा आ जाएगा। मन तो लगता को नहीं कल ना 100 गाने अगर लिस्ट आ गई। देखो कलाकार करना बंद कर देंगे, लोग क्या करेंगे, लोग मासूम भाई वाली बात है पंजाबी सुनना शुरू कर देंगे। हरियाणवी गाने बैन होंगे ना तो पंजाबी सुनना शुरू कर देंगे। लोगों ने जिस चीज में मजा आवे। अब एक बात बताओ, महाभारत है, महाभारत में क्या दिखा रखा है? कौरव पांडव लड़ाई, हाँ। फिर कृष्ण भगवान, और श्री कृष्ण भगवान का हाथ में सुदर्शन क्यों दिखा रखा है? पापिया का नाश करने खातिर। पापी कौन से थे उनमें? कोई भी पापी कौन था? अगर आप महाभारत को देखोगे, जो महाभारत के सपोर्टर हैं होश का है वो मैंने भाई टारगेट कर लें, मैंने गाड़ देने लग जाए, लेकिन एक मैं रियलिटी बताऊं, महाभारत कोई भी धर्म और धर्म का युद्ध नहीं है। महाभारत सिर्फ एक जमीनी रोड़ा है, चाचे ताऊ भाईया रोड़ा। हम पाप जब मानना जब कोई राक्षस आ गए या कोई दानो टाइप आदमी आ गए प्रजा ने दुखी कर दा हो और उस खातर अर्जुन ने शस्त्र ठाया हो, ठीक है, उस खातर भीम ने शस्त्र ठाया हो, जब तो हम माना धर्म युद्ध, वो तो आपसी जमीन खातर रोड़ा था उनका, तो जमीन ले मतलब जमीन वाली चीज दिखाना रखी है भाई, जमीन वाली दिखा रखी है। वो इंद्रप्रस्थ मांगे थे, इंद्रप्रस्थ दी को नहीं। अच्छा कुर्सी का तो रोड़ा था, उस कुर्सी तो नारायण होता के रोड़ा था उसमें। मतलब उस ये एग्जांपल अब क्यों लेने लग रहा? मैं ये एग्जांपल नू लेने लग रहा हूं तो फिर तो महाभारत भी बैन होनी चाहिए ना। अच्छा ओ भाई साहब, महाभारत एक बताओ, अब आप ये कह दो कि बाबू बेटा बैठकर नहीं सुन सकते गाने, ठीक है, लड़की की तारीफ करा आप किसी गाने में, अपन ने कह दिया कि बाबू बेटा बैठ कर नहीं सुन सकते, तेरे खुले खुले बाल गणे के चला गए तू जूड़ा ना करया कर। मनमानिश ने नू कह दे बेटा और बाबू या बेटी पूरा परिवार बैठ कर नहीं सुन सकता, मनमानिश ना भी कह दें, लेकिन इसमें एक लड़की तारीफ है बस, कुछ भी गलत नहीं है। महाभारत ने साबत कुणबा कुणबा के साबत ठोड़ा पूरा गांव बैठ कर देखा था एक टीवी पे, और उसमें गसड़ा लियामा उस लुगाई ने, द्रौपदी ने, उसकी साड़ी खींचने लग रहे हैं, दुर्योधन जंग पिटने लग रहा है, मेरी जांग पे बैठा दे।
ठीक है। करण नु कहने लग रहा जो 5 पतिया के लरन दियो अब स्त्री ने वैसा होया करे, उसमें कौन सी सभ्य बात है भाई साहब? वो तो जो इतिहास रहा है हैरी भाई, वो फिल्माया गया है, वो दिखाया गया है कि भाई नू चीजें हुई होंगी। एक्यूरेट तो देखो सिनेमा में कभी कुछ दिखाया ना गया, लेकिन अपन इन गाने तो थोड़ी ना कंपेयर हाँ कर सकते हैं ना। अब एक बात बताऊं, मन ने अब एक पिस्टल का नाम बहुत वायरल हुआ था जी, गाना पिस्टल। अच्छा, मैं गाना में जब तो लिख सकूँ जब मैंने उस पिस्टल का नाम का बेरा हुआ, यानी कि जब वो पिस्टल बनी है, जब तो मैं उसका नाम लिखूंगा। बिना बने कैसे नाम लिख दूंगा मैं महर्षि वाल्मीकि तो हूं नहीं, अब कई हजार साल पहले रामायण लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो चीज है ही नहीं हमारे समाज में, आप उस बाबत क्यों कर लिख देंगे? आप लिख सको तो बदमाशी वाले गाने अगर बदमाशी है ना समाज में, लिखी जा रही है तो कितने ना कितने अपन नु कह दें। आप ना एक काम कर लो, आप जेड़ा का सर्वे कर लो, आप बदमाश से एक बात पूछ लो, 5 बदमाश आपने ऐसे नहीं पाओगे जो नू कह दें भाई हमने हरियाणवी गाने सुन के या बदमाशी गाने सुन के हम बदमाश बने। हाँ, लेकिन 95 बदमाश आपने ऐसे जरूर पा जाए जो नू कहोगे हम अलाता ने बदमाश बनाए। हाँ, अच्छा ठीक है हैरी भाई, ये पॉइंट आपका मैंने मान लिया। एक चीज और मैं आपको बताऊं, जैसे कि अपन नू बात करते रहा कि भाई गाने हैं वो जो लेखनी है वो अपना समाज ने दर्शावे, तो उसके हिसाब तो अपना हरियाणा में तो बदमाशी मतलब बहुत ज्यादा होने लग रही है, अगर लिखे जाने लग रही, सीधी सी बात है। और उतना ही लेवल पे पंजाब में, तो आके अपन कैसे कहा कि अपने पूरे इंडिया में लगभग 2 अपने ऐसे राज्य हैं जित बदमाशी का जो स्तर है वो सब तो ज्यादा है ना। महाराष्ट्र रहा एक टाइम था, फिल्मा में के दिखा दे खेती बाड़ी, साहूकार पर कर्ज ले लिया, कर्ज नहीं चुका पाए, ठीक है, गरीबी दिखा कर दे फिल्म में, जो देश के हालात थे उस टाइम वो तो दिखा कर दे। आराम आराम तो फिल्म में क्रेज बढ़ा, हीरो को बहुत अच्छा इंसान दिखा कर दे और विलेन को विलेन दिखा कर दे, ठीक है, जो देश में था उसे टाइम वही दिखा कर दे। आराम आराम तो फिल्मों में क्या आ गया कि हीरो को विलेन, गुंडा भी है हीरो। अब जैसे सनी देओल की फिल्म है, कई फिल्म है, दिल जले आतंकवादी दिखा रखा है अजय देवगन को, तो उस तरीके के भी हीरो बनने लगे। फिर वो जैसा भी समय देश में चेंज होता गया उस तरीका दिखा दिया। अब एक बात बताओ, आप दिल जले फिल्म देख के कितने तो आतंकवादी बन गए, और जो उनसे आतंकवादी हैं वो कितने सुधर गए उस फिल्म ने देख के। सिनेमा का असर मैं तो मानता नहीं इतना है। अपने एक फिल्म है, मैं नाम भूल गया उसका, उसमें एक वेश्या है जो धंधा कर है जिस्म का, उसके लिए पुलिस वाले का रोड़ा हो जाए, तो वो अपनी वर्दी की उसने जो रोब दिखाओ वर्दी का, तो वह नु कहे ये वर्दी शाम न 10 बजे के बाद हमारे कोठा टंगी मिला है। तो क्या हमारी पुलिस ऐसी है? हमारी पुलिस इतनी खराब है क्या भाई वो उस तरीके के काम करेगी या उस तरीके शौक रखेगी? वो दिखाने लग रहे हैं तो उसका कुछ कारण होगा। अब वो दिखाने लग रहे हैं तो उनको ऊपर बैन क्यों नहीं लग गया भाई? मैं तो मानता नहीं अपनी पुलिस इतनी खराब होगी। अपनी पुलिस की वो जमा कौन दिखा दे भाई, किसी लाले गरीब के घर में चोरी होगी, उसका धन वापिस तो दे दिया पुलिस ने, टोक है, वो तो कौन दिखा दे? आप नु दे एक भी हिंदी फिल्मों में किसी पुलिस वाले को ईमानदार दिखाया गया हो, अगर ईमानदार दिखाया गया हो तो उसकी ब्रांड में टू ही पाओगी, तो उनके ऊपर बैन क्यों नहीं लग गया आज तक? कति ताजा वो हेडलाइन आई थी कि 100 गाने की और सूची बनाई है। आपने पूरी न्यूज़ पढ़ ली? ना, मैं थोड़ा सब कुछ 1-2 लाइन पढ़ के बताऊं? हाँ, बताओ। मतलब मैं पढ़ के बता दूं तो बेहतर है, कल मेरे पे हाँ, है ना। हाँ, सरकार को सुती आ रही है। साल 2024 में सक्रिय गैंग सदस्यों द्वारा 150 से अधिक लोगों को एक्सटोर्शन कॉल की गई। इसका मूल कारण गानों के जरिए अपराध का ग्लैमराइजेशन होना है, जिसमें सोशल मीडिया भी सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। तो मतलब 2024 में 150 जना पे फिरौती की कॉल करी गई थी, और उसमें कितने ना कितने गाना का असर है। अब एक बात, अभी बात बताओ, आप तो नाट रहे थे। जो फिरौती मांगने अगर उन्हें दर्द पहुंचे सरकार, भाई साहब एक बात बताओ, अगर उन्हें दर्द पहुंचेगी तो दूसरा कौन मांग लेगा फिरौती? किसी में पर सरकार तो नहीं कह रही, किसी का गुर्दम इतना दम को नहीं, अगर गाने सुन कर कोई क्राइम कर देगा, व्यवस्था में गड़बड़ है। और मैं यह बात, मन ने कल एक रील डाली, मैंने एक माँ के ऊपर गाना कराया, जादूगर तेरे जादू तो मेरी माँ ने उल्टी ला दे। उसकी स्टोरी जिस दिन गाना आया मासूम भाई ने लगाई, ठीक है, उसकी स्टोरी कल केडी भाई ने लगाई, मनीष मस्त ने लगाई, ठीक है, उसकी खूब प्रतिक्रिया आने लग रही लोगों की, भाई इमोशनल भी होने लग रहे लोग। लेकिन उन गानों को सरकार बढ़ावा क्यों नहीं दे रही? फिर हमनू नहीं कहते भाई मेडल दो, शील्ड दो, हमने कोई सम्मान दो ना, लेकिन उन गानों कम से कम सरकार सपोर्ट तो कर सका है।
पर सरकारों ने क्यों सपोर्ट करेगी हरी भाई? तो बदमाशी गाना बैन क्यों करे है? क्योंकि उसका गलत प्रभाव जान लग रहा है। तो उनका भी तो अच्छा प्रभाव हो जाएगा पब्लिक पे। वो उनका उस तो कोई लेना देना को नहीं अच्छा प्रभाव का। तो अच्छा प्रभाव एक बात हो भाई साहब, दो दुकान है, एक तो रख है नकली घी, नहीं एक अच्छा घी रख है और घी बेचने लग रहा, बराबर में आपने दुकान कर ली तो आप क्या करोगे? उसका घी बुआओगे ठाक है क्या, उस तो बढ़िया घी लाओगे? उस तो बढ़िया घी ले आओ। तो सीधी बात है। अब अच्छी चीजों को प्रमोट करना शुरू कर दो, कलाकार भी खुद गाना बंद कर देंगे। एक बात तो अब जो संस्कृति के गानी है, संस्कृति का हवाला देने लग रहे हैं, संस्कृति के ठेकेदार बने हंड है। संस्कृति को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या किसी बड़े लीडर के, बड़े नेता के, बड़े अधिकारी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते? संस्कृति तो गुरुकुल का कब है, गुरुकुल में क्यों नहीं जानते? ठीक है, संस्कृति दामन पहनने की बात को जींस क्यों पहनने लग रहे हैं? जींस तक कोई नुकसान को नहीं ना। संस्कृति धोती कुर्ता है। अरे भाई नुकसान क्या, तो कोई जांग लग जाए। मैंने कहूँ समाज ने कोई नुकसान को नहीं ने। ओए होए, और किसी ने नुकसान है? एक बात बताओ, आपने कितने गाने सुन लिए मेरे बदमाशी के जो मन ने लिख रखे हैं? काफी सुन रखे। आप बदमाश बन गए? क्यों नहीं बने? उसका एक कारण है हरी भाई। एक तो लास्ट टाइम अपन डिस्कस कर रहा था, फिर देखो जैसे कि वो है कतिनुए डिस्कस कर रहा था मैंने ये पॉइंट कि अगर 100 जने कोई फिल्म या गाना सुनने लग रहा है तो उसमें तय 99 जने ऐसे होंगे लगभग कि जो अपनी सोच के हिसाब से चल लेंगे, जो प्रभावित ना हो। लेकिन कितना कितना हरी भाई 1% एक हिस्सा ऐसा हुआ है जो प्रभावित हो जाए कितने ना कितने, या उसमें थोड़ा पुश मिल जाए। ठीक है, आपने कहा कि 1%, मैं वह तो बात करना चाहूँ, अगर आप अच्छी चीज को प्रमोट करोगे, अगर 100 सुननी, अगर उनमें एक आदमी प्रभावित हो गया, जागरण कर आदमी, अगर जागरण में एक आदमी का भी अक्ल लग गई, एक आदमी प्रभावित हो गया तो कितनी अच्छी बात है। अगर सरकार अच्छे गाने प्रमोट करेगी तो सीधी बात है कलाकार का हौसला बढ़ेगा, कलाकार अच्छे गाने करेंगे। ठीक है, पब्लिक अगर उनमें एक आदमी भी सुधरेगा तो कलाकार की भी जिंदगी सफल, सरकार की भी जिंदगी सफल और उस आदमी की भी जिंदगी सफल। ठीक है, तो अच्छे गाने भी तो प्रमोट करने चाहिए। दूसरी बात, अगर बैन करने लग रहे तो अच्छी बात है, नू तो है नहीं मैंने बदमाशी लिखने आवे हैं, मासूम भाई ने बदमाशी गाने आवे हैं, अमर भाई टीम में बहुत अच्छा राइटर है, नू तो है नहीं अमर ने बदमाशी लिखने आवे हैं। एक गाना लिखा था अमर ने, एक तू बोला एक मैं बोला, तो उसमें शंकर भगवान के प्रति एक प्रेम दिखा रखा है, डरा कौन रखा कोई भी, शंकर भगवान के प्रति प्रेम दिखा रखे, तो उसने भी अच्छे लिखने आवे। सारे जो टीम है ना मासूम भाई की, सब ने सारा डाला काम लिखना हुआ, ऑलराउंडर कलाकार हैं। ठीक है, तो कोई ज़्यादा फर्क कौन पड़ना। लेकिन जो पुराने गाने हैं उन हमने तो रुपये मिल लिए उनके, लेकिन जो कंपनी उनको तो घाटा होने लग रहा है, उन्हें निवेश करा था। सुनो, अब एक नियम काट दिया सरकार ने भाई, एक तो पिस्तौल नहीं दिखानी गाना में, पिस्तौल का नाम नहीं आना चाहिए। हम उन चीज़ का ध्यान रखेंगे ना, ये रूल काट देंगे, काटे को नहीं, इतनी तो को रूल को नहीं आया भाई, इन चीज़ों का ध्यान रखना अपने। हम किस तरीके तक माप पाएंगे भाई वो गाना बदमाशी का या गाना किस चीज़ का है? ठीक है, ठीक है, अब फिर तो रोबिला गाना भी नहीं कर सकते हम यार। एक बात है, या धरती महाराणा प्रताप की धरती है, या राजा सूरजमल की धरती है, या हकीकत राय की धरती है, या भगत सिंह की धरती है, उधम सिंह की धरती है, सुभाष की धरती है, श्री कृष्ण भगवान की धरती है, प्रभु श्री राम की धरती है। तो इस धरती में सीधी बात है धरती का असर होता है। आपा जो खावा है, जैसा खावा अन्न उसारा व मन, जिसी पीवा दूध उसीरो बुद्धि। ठीक है, आपा जिस धरती पर पैदा हो रहे हैं, आपा जिन महापुरुषों की कथा सुन दे आ रहे हैं, सीधी बात है अपने भीतर थोड़ा बहुत जोश तो पैदा होगा। ठीक है, ठीक है, पैदा तो होगा। अब वो जोश है ना, अब वो जोश, एक बात, अपने परिवार में को लठ बजाने लग जा, अपनी माँ बाणती कुछ गलत कहने लग जा, तो अपन नू कहोगे कुछ मेरी दादी ने और बुला के उसकी और कह दिए, अपन समाराएंगे ना उसने। प्रैक्टिकली देखा तो नुए होगा। हाँ, देखो यो करा, पुलिस ने बुलाओगे, इतना पुलिस आओगी इतना तो करा क्या कर देगा अगला। बात को समझो आप, अपने आप को बचाना धर्म है। ठीक है, गाना में ना, गाने सुनकर अगर कोई बदमाश बनेगा ना, गाने सुनकर बदमाश नहीं बनेगा आदमी, क्योंकि गाना तो वो 2 मिनट फील ले लेगा, 2.5 मिनट फील ले लेगा। अब एक आदमी गाने नहीं सुनता, एक आदमी 24 घंटे भजन सुना है भक्ति के, अब उसके घर में कोई मारपीट करना चाहते तो क्या करेगा? वो अपना अपना बचाव होगा और उसके लड़ेगा। बात है, उसने सारी उम्र भजने सुने, उन्हें तो गाने सुने को नहीं। तो उसमें वो जो प्रवृत्ति है वह कितना आ गई, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये प्राकृतिक गुण है और ये रहेंगे, ये कदे नहीं खत्म हो सकते। ठीक है, चाहे कितना भी समझदार आदमी है, उसने भी, कृष्ण भगवान ने भी महाभारत में शस्त्र उठाना पड़ गया था। यह तो है, देखो। ठीक है, तो मैं तो एक बात मानूं, देखो गाना में आप एक सीमा बना दो, अब भाई इस चीज से बाहर नहीं जाना चाहिए। यो एक सही पॉइंट है कि एक
हम उसने फॉलो कराएंगे। अगर फिर भी कोई कलाकार फॉलो नहीं करा तो उस गाना बैन लगा दो, आप उस पर लगा दो बैन। लेकिन जो चीज पीछे हो ली, सांप लकड़ी वाला की रिपीटने का कई फायदा है। आप इस चीज़ ने बिल्कुल साफ तरीका देखने की कोशिश करी हो कि पिछले कुछ समय में जो बदमाशी के गाने हैं ना वो कुछ ज्यादा ही आने लग रहे हैं। देखो उसके 100 कारण हो उसके हैं कि भाई उड़ते प्रॉफिट जनरेट होने लग रहा है लोग। यो मेन कारण है, ये मेन कारण है। एक बात बताओ, अब मैं एक राइटर हूं, मैंने एक भजन लिखा था, धर्म के ठेकेदार ने दुनिया का मोर बना रखा, कवन नशेड़ी शिव जी ने श्री कृष्ण चोर बना रखा। मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। मेरा मानना है कि ना तो शंकर भगवान ने नशा करा और ना कृष्ण भगवान ने कदे वस्त्र उठाए किसी के। उन महापुरुषों का खाम खा का बट्टा लगाने लग रहे हैं अपने स्वार्थ में, ठीक है। वो भजन कितना कन सुनिया, अब वो भजन भी कर रखा मैंने, और मैंने बदमाशिया गाना भी लिख रखा है। अब कंपनी मेरे द्वारा फोन करे है, मेरे अकाउंट में पैसे डाले, मैंने भी तो गुजारा करना है, मैंने भी तो अपना घर चलाना है। कंपनी ने मेरे अकाउंट में पैसे डाले और कंपनी की सीधी डिमांड क्या होगी कि बदमाशिया गाना लिखो। तुम और क्या करूंगा। कलाकार राम निर्मला भाई का दो तरीके से लिखा है, एक सोच से और एक सोच के। सोच के लिखेगा जब जब उसने पीछे आ रहे होंगे और पीछे खातर लिखना होगा। सोच से लिखेगा जब जब वो न्यूट्रल माइंड होगा और जो उसके विचार खुद के हैं वो लिखेगा सोच से। अब मैं एक भजन लिखने लग रहा हूं कि जिसने ना रामायण देखी करके गौर देखियो, जीवन की से सीखा कल्प दे का जोर देखियो। रामायण ना रामायण पूरी की पूरी रामायण हमें सिखाने लग रही है, एक एक पॉइंट सिखाने लग रही है कि पिता के प्रति बेटा कैसा होना चाहिए, पति के लिए पत्नी कैसे होनी चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, सेवक कैसा होना चाहिए, मित्र कैसे होने चाहिए। सारी चीज सिखाने लग रही है रामायण हमने, और मैं चीज उसमें लिखूंगा। लेकिन मन ने नू बेरा उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, मन पहले बेरा उसका, लेकिन अपनी संतुष्टि खातर लिखने लग रहे हैं। थोड़ा सा आप प्रोड्यूसर्स ने ब्लेम कर सका इस चीज खातर बिना उन हार्म पहुंचाए कि भाई थारी कुछ ज्यादा ही डिमांड है इस चीज ने लेकर, क्यों? भाई साहब एक बात तो, एक ठेकेदार है, दारू के ठेके लेगा कोई, आप उसने ब्लेम कैसे कर सकते हो कि वो नशा पुचाने लग रहा है ना। लोग पीवे हैं, लोग पीवे हैं, ज्यादा बेचनी पड़ रही है उसने। अगर लोग इतनी मात्रा में दूध पीते तो दूध का काम शुरू कर देंदा। जो अपने ज्यादातर गाने हैं ईब इस समय वो टाइम नहीं है कि भाई लोग किसी के एल्बम का वेट कर रहे हैं, कद सीडी आओगी। ईब जमाना ऐसा है कि जो गाना सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में जाओगा, रील ज्यादा बढ़ेंगी, वो ही गाना चलेगा। ईब एक बात बताओ, कोई एक ऐसा अच्छा गाना है जिसमें अच्छे मायने हैं, अगर आप उस पर प्रमोशन करा वहाँ उतना ही पैसा प्रमोशन पर चला वहाँ, तो आपने क्या लगा कि वो गाना ना चले? देखो प्रमोशन का काम होता है गाने को प्रमोट इतना करना कि एक बार लोग आती पूछा दे। हाँ, प्रमोशन से आप व्यूज तो फालतू कटवा दोगे लेकिन गाना वायरल नहीं होगा। हाँ, गाना वायरल वो होगा जो लोगों का दिल में बस जाएगा। मैं रियलिटी बताऊं, गब्बर भी नाचेगा पे 1 रुपया प्रमोशन नहीं, 1 रुपया प्रमोशन नहीं उसमें। या आपने की लाइन बोली हरी भाई, जो गाना दिल में उतर जा, ये अच्छे गाने क्यों ना उतर रहे दिल में? वो लोग भाई लोग गाने जिस चीज में मजा होगा ना, जिस चीज में मजा होगा वो काम करेंगे लोग। एक बात हो यार, एक माँ बाप छोटा बच्चा ने पालन लग गया, 20 साल तक पाला है, ठीक है, 20 साल तक नू तो कंधा नहीं, तू फलाना सिर फोड़िए धकड़े गेला मार पीट कर ये नू तो कंधा नहीं। एक के बात कहो भाई पढ़ाई पे ध्यान रख, कामयाब हो जाएगा, फिर भी बालक नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? जब माँ बाप इतने साल तक संस्कार देने लग रहे हैं, जब संस्कार का अगर कोई असर नहीं पड़ रहा तो 2-2.5 मिनट के गाना का असर नहीं पड़ेगा। जो प्रवृत्ति है ना इंसान की, वो प्रवृत्ति तो रोवेगी। गाना तो कोई खास फर्क ना पड़े। देखो फर्क पड़ता होगा, मनु नहीं कहता फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो खास फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना यू है, आप कुछ, मैं सरकार से एक निवेदन करूंगा, हम सरकार के साथ, हाँ सरकार के खिलाफ जाओ तो मुझे कोई फायदा नहीं, ठीक है सरकार के साथ, हाँ हमारी भलाई में है, ठीक है, लेकिन हम सरकार तक निवेदन करा भाई आप रूल बना दो, आप रूल बना दो, इन चीजा का जिक्र गाना में नहीं होना चाहिए ताकि हम ध्यान रख लें। अभी तो 100 गाने और डिलीट होंगे तो वो गलत करने लग रहे ना। हाँ इस चीज में मैं आवाज उठाऊंगा सर, काल नाम ना लोग बाकी कह सकते, गांडू नहीं कह सकते, ठीक है, मैं आवाज उठाऊंगा इस बारे में कि पिछले गाने डिलीट नहीं होने चाहिए, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है। जिसने डाउनलोड करने थे वो कर लिए, अब तो कुछ है नहीं उनका, जिसने सुन रखे वो सुन लिए, कितने के लोग पाछा बदमाश बन लिए उनसे। हैरी भाई आपके पर्सनली लिखाई पे इसका कितना असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ता, स्ट्रगल बढ़ जाएगा। अभी जैसे एक नया टेस्ट देने के लिए मार्केट में, एक नया टेस्ट इट करवाने के लिए, जब तक नया टेस्ट इट नहीं होता इतने खूब हाथ बढ़ जाएगी।
अच्छा, आप अपने लिखाई में इतना टाइम तो लिखन लग रहे हो, आप थोड़ा नु महसूस ना कर रहे कि यार कुछ अलग सा नहीं हो रहा? मैं भाई साहब मैं बताता हूँ, मैं अलग करने लग रहा हूँ। ठीक है। अभी 2-3 दिन में गाना रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, सही दो ऊपर गाना मासूम भाई गाऊंगे। वो आज का नहीं, मेरा कई दिन तक मन में था, मैंने लिख दिया था ये बदमाशी गाना जब तो जकरा भी नहीं उठा था। और बीच बीच में भी मैंने बहुत से गाने ऐसे करे हैं जो बदमाशी तो बिल्कुल अटके हैं। तेरा यार बंगाली बरका करे समाधान समस्या का, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी है। मैंने गाना लिखा, तू सपना से कोई सचना से किसी गीतकार की रचना से काम नहीं सौ संतरे से कविता ये बरगा फिगर फर्स्ट अंतरे बरगा मुखड़ा प्योर सथाई बरगा। इसमें मैंने अलंकार आगाजी करा कर रखा है, ठीक है, लेकिन लोगों ने नहीं समझ में आए, इतनी गहराई में लोग नहीं उतर पाए। लोगों ने फोका फोका चाहिए यार, मजा आना चाहिए। और जो कलाकार पब्लिक को मजा दे देगा, थोड़ी बोला मैं ज्यादा बात कह देगा, उससे की पब्लिक हो जाएगी। भाई साहब नाम करना कोई छोटी बात को नहीं, तप करना पड़ता है, यह तो है, तपस्या करनी पड़ती है। अरे तपस्या कर रखी है, लोग आज प्यार देने लग रहे हैं, अरे एकदम तक कोई किसी कलाकार की कमर तोड़ने का काम अगर कराया जाने लग रहा है तो जो गलत है। आप नए आप आगे कह दो, हाँ अरे एक बात बता दो, सरकार अब ये काम करने लग रही है भाई, संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश करने लग रही है, लेकिन संस्कृति को प्रमोट करने के लिए कदम क्या उठाने लग रही है सरकार? हाँ, कदम कोई नहीं उठाया जा रहा, या तो है, देखो सही बात। बदमाशी गाने तो बैन कर दिए, हाँ। सरकार संस्कृति को प्रमोट करने के लिए कदम क्या उठा रही है? एक बात आओ, अब सरकार मैंने एक बात कह दे, तन्ने महीने के इतने रुपये मिलेंगे, तेरा गुजारा सुतरा चलेगा, तन्ने बदमाशी गाने नहीं लिखने या तन्ने ऊट पटांग गाने नहीं लिखने, तन्ने जाकर जगह जगह प्रचार करना है, ठीक है, तन्ने इतने रुपये मिल जाएंगे। चौड़े एक आदमी हो चमन उसकी जगह सुना गाना पड़ो, मैं तो सुना गाऊंगा, मैंने तो रुपये मिले हैं। हर आदमी अपने पेट खातर लाग रहा है। जो नशा बेचे है, मन खुद नशा को नहीं करता पावे, और वो नशा बेचने रहा है, उसमें दूसरा तो मतलब नहीं किसका घर उजड़ने लग रहा है, वो तो अपना घर चला हुआ है यार, सब अपने अपने लिए तो जीवे हैं, दूसरे के लिए कौन जीवे भाई? सरकार है दारू बंद क्यों नहीं कर दी? क्योंकि उस तो हैवी टैक्स मिलने लग रहा है, फायदा है। हाँ तो लेकिन दारू के नुकसान उस तक जाकर पूछो ना जिसका घर में मन मन साना रोटी नहीं बन दी हो, लेकिन उसका घर वाला दारू पी का आंदा होगा। लुगाई तरह के बेचारी दाढ़ी पे डाले है, तफड़े ठावे सब बदन, और उसका घर वाला दारू पिए पड़ा रहे नो, तो देखो तो है नहीं। हाँ। तो इसमें हमारा देश पीछा कौन चंदा? नो तो अपना जुआ भी लीगल हो गया इंडिया में, कितने ना कितने जुआ क्या डांड लग रही है, कौन आंदी? बीड़ी है, ओका है, ये बंद क्या तो कौन कर दे। अब एक बात आओ, एक दैर दे ही बेरा कुछ मैं बताऊंगा, जो दो गली पंथी हैं, गौ माता को बचाओ, क्या तो बचाओ भाई? सपोज करो गौ को क्यों बचाओ हम? आज 90% लोग भैंस का दूध पीवे हैं, तो गऊ ने क्यों बचाओगे? वो आपको तकनीक ऐसी लाओ ना कि गऊ से में ज्यादा फायदा हो। पहले गऊ ने क्यों रखा कर दे? क्योंकि गऊ से फायदा था, अब गऊ से फायदा नहीं है। ऐसी क्या मजबूरी आने पड़ी जो 50,000 की गाय को ली जाती, 5 लाख का कुत्ता घर में लिया मैं, क्या मजबूरी आई इसी? सोचो आप खाद बनाना बंद कर दो, आपने अंग्रेजी खाद बनाना बंद कर दिया, लोग वापस तो गोबर खाद पा जाएंगे, गोबर की डिमांड बढ़ेगी, पशु पालन ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, उसमें फिर मैं गां भी आऊंगी। आप एक तरफ तो गऊ बचाने की बात करने लग रहे हो, दूसरी तरफ जो हथियार इनको लाइसेंस देने लग रहे हो, आप क्यों? अब आप भी चमड़ा का पर्स लेना चाहोगे, चमड़े की बेल्ट लेना चाहोगे, तो जीव हत्या बंद कैसे हो जाएगी? बात एकली किसी को ऊपर नकेल कसे का काम कौन चल रहा है? आप उसकी जड़ तक जाओ कि जड़ कहाँ है इसकी, किस कारण तक ये हो रहा है, और उस जड़ को खत्म करो। तो अपन नुकस कहा कि सरकार का जो कदम है ये भी अधूरा कदम है। हाँ अधूरा है, सरकार ने बहुत सोच समझ कर फैसले लेने चाहिए इस बारे में। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, किसी के रोजगार की बात है, ठीक है, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था की बात है ये, ठीक है, किसी राज्य की पहचान की बात है ये। अमेरिका में भी जाना चाहो, इन गाने तो कौन जाना था वो, ये जो से राग निगाह कर दे, हाँ उन तक कौन जाने लग गए। इन जो एक रुतबे के गाने थे ना, मैं बदमाशी का नहीं कहूंगा, मैं रुतबे के गाने कहूंगा, जो रुतबे के गाने थे ना उन तक जाने लग गए, क्योंकि फील ले यार। अच्छा आपने वो नया शब्द ले आई। हाँ रुतबा। मैं मेरा हैरी भाई गणे काफी टाइम तक काफी कलाकार है, तो जब मेरी बात होया करे तो मैं उन तनु क्या करूँ यार, ये बदमाशी शब्द ने थम अपा हटा के कोई नया शब्द को कर ले कास कहाँ, तो किसी के दिमाग में कोई शब्द ना आता। तो यो हालांकि मैंने वे रहा है मायने बदले उन गाने के, लेकिन
जब आप रुतबा शब्द लेका हो दिमाग में हैरी भाई, तो आपके जो शब्दावली है वह भी थोड़ी बदलाव होने लग जाए उसमें। हाँ एक तो आप तो कोई काल मान लो प्रोड्यूसर नु कहे कि हैरी भाई के गाना लिखना है और बदमाशी भी लिखना है, तो आपने वेरा है कि भाई मन के लिखना है। कल एक प्रोड्यूसर आप तो भाई एक रुतबा ऊपर गाना लिखना है, हाँ। तो एक अलग अलग फील आओगी, अलग शब्द कोश दिमाग में होगा, है ना। एक बात हो, आपने इतने गाने देखे हैं, मासूम भाई के भी देखे और कलाकारा के भी देखे, किसी भी गाना में जो लड़का है जो बदमाशी करने लग रहा है वो किसी लड़की को छेड़ता दिखाया गया है ना। किसी लड़के के साथ दुष्कर्म करता हो, कहीं पर डाका मरदा हो, चोरी करता हो, तो फिर भी ये काम तो होने लग रहे हैं ना। हम रेप को प्रमोट तो नहीं कर दे, लेकिन रेप फिर भी होने लग रहा है। हम नाजायज संबंधों को प्रमोट नहीं कर दे, नाजायज संबंधों फिर भी बनने लग रहे हैं। बने कि नहीं बने नु तो? हाँ यह बात सही है कितने ना कितने, क्योंकि वो प्रकृति का गुण है, वो प्रवृत्ति है। वो समाज ने व्यवस्था के कारण दबा तो लिया, नियम तो बांध दिए, लेकिन जो भीतरला है, जो प्रकृति ने जो प्रवृत्ति दे रखी है, वो थोड़ी चेंज हो पा रही है। कि एक लेखक का काम है कि जो भी चीजें हैं इस अपना समाज में दुनिया में, वो सब ने दर्शाई जा, फिल्माई जा, संगीत के जरिए, फिल्म के जरिए। वो जरूरी है हर चीज दिखाना ना, कोई जरूरी नहीं। कई बात तो इसी मैं अड़े भी इस इंटरव्यू में कह दूंगा तो मन लोग गाड़ देंगे। आप कौन है कह नहीं सकता ना। समाज देखो, हमने समाज के दायरे में रहना भाई साहब, मजबूरी है कि हमने समाज के दायरे में रहकर कुछ कहना पड़ा है। नहीं तो अगर बात आप ओपनली करो ना, ओपनली करो, तो एक रजनी सोसो बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, मैं उनसे बड़ा दार्शनिक नहीं मानता, क्योंकि उन वाक्य में जिंदगी जीरो पर तनु बताइए यो सारा सौदा ये है। नास्तिक थे हालांकि वे नहीं, नास्तिक भी नहीं कह सकते हम पूर्ण रूप तो उनने, ठीक है। वो उनने जो भी कहा अंतर्किक बात करी है। अब एक बात तो हम तो इबे गाना में जो कर मैंने जिक्र कर दिया पिस्तौल लगा मर्दाना जिक्र है, ठीक है, उसमें तो मुकदमा यार संसद में मंत्री गोबर की बात करने लग रहे हैं, वैसे बेहतर थोड़ी है कुकर बोले यो गोबर पी रहा है, संसद में बात होने लग रही है, सभ्यता थोड़ी है। आज योगी सरकार का जिक्र है, मैं किसी पार्टी को किसी सरकार को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन योगी सरकार का जिक्र है। क्यों है? गाने बंद थोड़ी करे उनने, क्राइम को खत्म करा उनने। उन्होंने कहा चोर ने के मारा, चोर की मां ने मारा। यूपी में इतने गाने बने भी कितने हैरी भाई से? भाई साहब बने हैं इतने कित बने? एक बात आप बताओ, आप एक आध गाना तो बताओ। आप किसकी फिल्म देखो का देता है? मतलब एक्टिंग अगर आप बात करो तो नवाजुद्दीन हो गया। इमरान हाशमी पसंद है? हाँ। क्यों? उसका जो स्क्रीन पे रोमांस दर्शाने का जो तरीका है वो कमाल का लग गए। तो वो गलत नहीं है? नहीं। आपने उस तरीके तो रोमांस कराया कभी? या वो रोमांस ने प्रमोट को नहीं करता? भाई साहब एक बात हूँ आपने, पर रोमांस हार्मफुल को नहीं ना। अरे बाबा बताओ, आप बताओ क्या बात करते हो? अच्छा, आपने इमरान हाशमी पसंद को नहीं? वैसे मन तो सारे पसंद नहीं एक्टर है। वैसे बताओ ने जो करके खा रहे हैं ना, लेके दे दे करके खा ले, उस तो कौन जबरोस है। जो करके खा रहे हैं ना मन, वो हर आदमी पसंद है, ठीक है। क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि मैं नहीं मानता कि अगर इमरान हाशमी स्क्रीन पर दिखेगा तो रोमांस प्रमोट होगा ना। घर क्या तो डर सब न लगा है। राम में रंड नाटक देखेंगे जब भी, घर क्या तो लुकमा देखेंगे, ये सच्चाई है। और कोई बालक ऐसा नहीं है जिसने एक उम्र में इन चीज़ों का बेरा नहीं पटता, सब ने बेरा पटा। अगर आप ना भी दिखाओगे, अगर इमरान हाशमी ना भी दिखेगा, अगर आप मियाँ खलीफा को ना भी जानोगे, जान दे दोगे? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। आप गोट का पी रहे हो यानी अब अगर एक राइटर ही जानता है तो मैं कहना चाहूंगा, अगर बालक उन्हें ना भी जानेंगे, उन्हें ना भी देखें, तो भी प्रकृति ने जो प्रवृत्ति बना रखी है इंसान की, वो अपने आप समझ जाएगा, ये तो गुण है, ठीक है। तो क्रोध है ना, क्रोध एक समय पे उठने वाली चीज है, एक समय पे उठा क्रोध, ऊ नहीं उठेगा क्रोध कभी भी। अब हम आप प्यार तब बैठे हम, आप कितना खूंखार गाना चला लो, आपका मन में कोई क्रोध पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने आपको गाली दे दी तो आप क्रोध पैदा होगा, तो बिना गाना सुने भी हो जाएगा वो तो। हाँ, गाली तो आ सके, गुस्सा अगर कोई डाल दे। एक बात तो देखो, मैं बताता हूँ, समाज को सुधारने की चीजें क्या है जिन पर सरकार ने कदम उठाने चाहिए, जो मन न लगे। बिल्कुल जड़ तक नशा बंद करना चाहिए, नशा पैदा करना बंद कर दो, और अच्छी चीजों को प्रमोट करना शुरू कर दो।
अगर आप ये कहोगे ना कि गऊ बांधने से आपको 5,000 रुपये महीने के मिलेंगे, कोई गऊ कौन बांधा है? आप तकनीक ऐसी लाओ कि गऊ की जरूरत पड़ने लग जाता कि हर लोग गऊ, कोई भी है स्वार्थी इंसान, सबसे बड़ा स्वार्थी जिसने अपने स्वार्थ में प्रकृति का नुकसान कर दिया, उससे बड़ा स्वार्थी तो कोई हो नहीं सकता। ठीक है, उठाने के मुद्दे बताता हूँ आपने। जीव हत्या बंद कर दो। मुर्गे नु कहना मुर्गे अगर नहीं खाओगे तो मुर्गे घने हो जाएंगे। मुर्गे घने को नहीं, तो मुर्गे तो पैदा करे जाने लग रहे हैं। हाँ, यह तो है, देखो ऑर्गेनिकली ना होने लग रहा है वो। हाँ, मुर्गे तो पैदा करने जाने लग रहे हैं। जीव हत्या बंद कर दो। अब एक बात हो, एक आदमी का तो उस जीव को काटने से घर चल रहा है, एक आदमी का पेट भर रहा है, लेकिन एक जीव की तो हत्या होने लग रही है, एक जीव की तो सांसें जाने लग रहे हैं। इतने सारे अगर आप ये मुद्दे उठाने लग रहे हैं हरी भाई कि इतनी सारी गलत चीजें हैं जिस पर कोई एक्शन ना लिया गया, तो सरकार ने गाना ला क्यों लिया होगा? क्या लग गए? कुछ नहीं, लाइमलाइट मारने का चक्कर है। प्राइवेट स्कूल है भाई साहब। एक बात था, अपने हरियाणा इंस्पायर तो नहीं हो गए? जो हाल ही में एक चीज हुई थी समय रैना का शो ने लेके, उस पर भी तो सेम बात कही गई थी कि जो कुछ सरकारी लोग हैं वो लाइमलाइट मारना चाह, कदे अपने लोग उड़ते तो प्रभावित नहीं हो गए? भाई साहब मेरे तो मुंह तो लकड़ गई, मैंने नाटक भी नहीं देखा थी, वो शो जो भी था मैंने देखा भी नहीं है वो। आप देखो, आप अपने विचार नहीं रखोगे हरी भाई तो बात पे देखो, मैंने वो देखा नहीं है शो। उस शो की आप बात छोड़ दो, लेकिन आपने मुद्दा तो बेरा होगा, क्या था वो? ना, मैंने बेरा नहीं उस बात का। सही बताओ। हाँ, सच्चाई में मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैंने इस चीज का नहीं बेरा। ठीक है, ठीक है, समय रहना था, जो भी वो इलाहाबादिया था, जो भी था मेरा तो मैंने वो बैन हो लिया ना जब उसकी इंस्टा पर स्क्रॉलिंग में उसकी वीडियो आने लगी, मैंने जब देखा मैं तो उसने भी गलत कौन मानता भाई साहब। पोषण की जरूरत जब पड़ती, एक बात आओ, आज आप न किसी भी तरीके की भूख नहीं है, कोई भूख नहीं, आप रोटी अभी खा के आए हो आप, और मैं आपका शामी अच्छे भोजन लगाऊंगा तो आप खा लोगे ना? भरा पेट में किसने बढ़िया? आप जब खाओगे जब आपने भूख होगी। हाँ, पोषण की जरूरत जब तो पड़ेगी जब आपने भूख होगी। परोस आदमी जबेगा, अब एक बात पब्लिक नहीं देखेगी जिस चीज ने, तो वो शो क्यों करेगा वो? छोड़ो इस टॉपिक ने, इस टॉपिक में क्यों जाऊँ आप? हाँ। वो आ लिया। हाँ, मतलब मैं देखो, मैं एक सरकार तक अपील करूंगा, बदमाशी खत्म हो जाएगी। अगर गाने तो बदमाशी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप हर एक तो फिल्म ना बैन कर दो, सारे गाने ना बैन कर दो, बदमाशी का ना, ठीक है। जो भी एक पिस्टल का जकरा भी करे ना, उनको बैन कर दो, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद की फोटो छपका हो तो उसमें डूंगा पिस्टल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नए बालक देखेंगे भाई चंद्रशेखर आजाद था, उसको बार बड़ा बड़ा उसका महिमा मंडन करेंगे, उन्होंने पूछेंगे ये पिस्टल क्या तरह रखा, उन्होंने बताऊँ क्रांतिकारी था, तो सीधी बात है, बड़ा कमजोर तो होगा। जो भी देवी देवता की तस्वीर उनमें अस्त्र शस्त्र हटा दो, बिल्कुल जमाकती सात अगर देश करना है तो। जो पिस्तौल बना उन फैक्ट्रियां बंद कर दो। हथियार कितने नहीं दिखना चाहिए, कितने भी नहीं दिखना चाहिए। एक बात हो, बंदूक किसी की जान तो बचा नहीं सकती। हाँ, जान ले इसका है। हाँ, तो फिर बंदूक बनावे क्यों है? मतलब आविष्कार है वो सेल्फ डिफेंस खातर हुआ है। सेल्फ डिफेंस की जरूरत क्यों पड़ी? जब अपन को सेध है नहीं, वो सेधन भी क्यों लग गया? ऐसा भी तो टाइम था, प्यार प्रेम था भी तो लोग रहा कर दे। मेरा ना ऐसा टाइम तो याद ना करेगा भाई, ये माहौल क्रिएट करेगा। आप मैंने कोई सा टाइम याद तो ना था। नहीं, गूगल है। आज था 50 साल पहले आपने बेरा था गूगल के होगा, जब 50 साल पहले जो लोग थे उन्होंने बेरा था गूगल के होगा। तो सीधी बात है, उस टाइम कविता में गूगल का जिक्र कर सके थे, कोई गाने में गूगल का जिक्र नहीं हो सकता था। ठीक है, आज गाने में गूगल का जिक्र हो जाएगा, क्योंकि आज गूगल है। हाँ। जो फैसिलिटी हमने मिल रही है, जो सरकार हमने देने लग रही है, या फिर जो हम देखने लग रहे हैं, वही तो हम करने लग रहे हैं। हाँ, उस तो बाहर के जाओ हम। अच्छा, इससे बात पर आज है हरी भाई, आप जो बताने लग रहे हो समाज का आईना, समाज का आईना। अब जैसे आपने आपकी जो लेखनी है, आप जो चीजें लिखने लग रहे हो, वो आप कितना ऑब्जर्व करने लग रहे हो, कितने ये चीजें इकट्ठा करने लग रहे हो, जो शब्दावली हैं, ये जो लाइनें हैं समाज से, आपके जो गाने हैं, उसमें कितनी प्रतिशत आपने लगा कि मैंने इतना प्रतिशत समाज तो उठा रखा है एक गाना, और इतना प्रतिशत वो है मनगढ़ंत इमेजिनेशन। एक गाना उठा ले वहां आपका कोई रिसेंट, आप पे बताओ, कोई आप पे बता दो। बदमाशी मोड्डा की, हाँ, अभी करंट में आया है, हाँ, जिसी का शर्मा चैनल पाया हुआ गाना सुन रहा, हमें टाइटल ध्यान ना था। हाँ। अब आपने बताओ हरी भाई, वो उस गाना में कितनी प्रतिशत आपने समाज तो उठा रखा है, और कितना प्रतिशत आपने अपने दिमाग तक लिख रखा है? मनगढ़ंत है वो मनगढ़ंत है, और कुछ ना कुछ समाज तो देखा है, कुछ ना कुछ पता है। बदमाशी मोड्डा की, बदमाशी अपने आम भाषा में चलने वाला शब्द हो गया। बदमाशी अगर आप किसी गरीब ने बचावा ने,
हत्या है। अब एक हत्या करने लग रहे हो आप देश की सेवा खातर, देश की रक्षा खातर, एक फौजी हत्या करने लग रहा है, उड़ो हत्या पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक देश की सुरक्षा के लिए करी गई हत्या है। अब एक गरीब आदमी की हत्या करने लग रहा है, ठीक है, उड़ो हत्या पाप है। अगर एक साधु किसी को बचाने के लिए, किसी गरीब को, अबला को, नारी को बचाने के लिए अगर किसी दुष्कर्मी की हत्या करता है तो मैं तो साधु का धर्म मानूंगा उस चीज ने। तो वो उस तरीके की वो कुछ स्टोरी है। हीरो ने पकेगा नायक, नायक शब्द अच्छा वो ना करे, साउंड बढ़िया ना करे नायक जब कहा, लेकिन बदमाश बढ़िया साउंड करे। बदमाश नेगेटिव शब्द है या नहीं, आपने क्या लगे है? यो हीरो तो ज्यादा क्यों अपन अपने कान्या ज्यादा सुहा हुआ है। आपने नू बेरा गाड़ी अगर आप 80 की स्पीड पर चलाओगे तो आप कंट्रोल कर लोगे, और 150 स्पीड पर चलाओगे तो कंट्रोल नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप 150 चलाओगे। यह तो बात मेरे भी समझ में नहीं, इंसान की प्रवृत्ति की है। जी थोड़ा नुकसान होता होगा ना, वो तोड़े जाओगा। अब देख लो, विचार कर लो किसी भी चीज पे। दूध देने तो घर घर आना पड़ा है, दूध गालन खातर। ये किताब बैन है, इससे पढ़ाएंगे। जो चीज पढ़दम होगी ना, वो चीज हमेशा उत्सुक रहेगा इंसान देखने खातर। जिस चीज को एक बात दारू खुली बांटने लग जाओ, कितने दिन पी लेंगे लोग। एक बात है हरी भाई, खटोले ट्यूब घड़ा बाजेगा भाई साहब, क्योंकि बैन कर दिया। थोड़ा सा मुश्किल है यह चीज, थोड़ा और गहराई में समझना। ये आप बात कर रहे हैं कि यार क्यों है आप नहीं पसंद, बीरा नहीं मनना तो आज तक समझ में नहीं आया ऐसा क्यों है। ये आप ऑब्जर्व ना कर। अब एक बात हो, नू बेरा है, अगर के एक लड़की के साथ आप बातचीत करोगे, अगर क्या ने बेरा पटेगा, समाज ने बेरा पटेगा तो लठ लागेंगे बेरा इस बात का। फिर भी इंसान लड़की के पास से बात पागल हो जाएगा। स्कूल आगे नू खड़ा होगा, नू बाट देखा कुड़बा होगी यार, बाण बेटी अपने भी है, अपनी बाण के अगर कोई बाट देखा तो अपना छो उठेगा। आप किसी की लड़की की बाट देखा तो वह भी तो किसी की बाण है, उस टाइम कोई गुस्सा नहीं उठता। ऐसा क्यों है? अगर घर में उलाना छोरा ले आया, अगर घर में उलाना कोई छोरा ले आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर छोरी ले आई तो बेइज्जती। ऐसा क्यों है? कुछ सवाल ऐसे जो मन तो जवाब पाया को नहीं इतनी। इंसान बुराई की तरफ ही क्यों बढ़ा है? एक बात तो माँ बाप से प्यारी लगने लग जाती है एक लड़की, माँ बाप से प्यारा लगने लग जाता है एक लड़का जब प्रेम प्रसंग में है। जो जिनका दौर 20 साल रहे वो प्यारे को लगते, जिन 2 साल जिन रिलेशन में आए हैं वो इतना प्यारा लगने लगे। क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि वो दूर है। जो आप अपने पास है ना उसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू उसकी होगी जो अपने पास नहीं है। मतलब काल ने अगर वो प्रेमी जोड़ा शादी कर ले तो प्रेम रस खत्म, साल 2 साल पीछे रस खत्म हो जाएगा दोनों का। मतलब जो दुनिया है या घूमे है रस के आगे पीछे बेसिकली। रस पे आपके पास जो गाड़ी है ना, अगर आज आपके पास फॉर्च्यूनर है हाँ। तो आप ओडी का सपना देखोगे। जिस दिन आपके पास ओडी आ जाएगी, आप 1-2 दिन तो उसको ऊपर कपड़ा मारोगे, उसमें दांव साफ सफाई रखोगे, 2 दिन पाछे आपकी लालसा बढ़ जाएगी और चीज खातर। ये रस मेरा ही उसमें दिखने लग गया। हाँ, क्योंकि आपके पास जो नहीं है ना, हाँ। आपने उसमें रस दिखेगा। सही बात है। विचार करो आप इस बात पे। किस दिशा में चले गए अब? चलो जो भी है, प्लीज पानी ले लो। मैं एक बात बताता हूँ, जिसके पास पिस्टल नहीं है वो एक दूसरे के यार दोस्त की मांग का ब्याह में सबसे ज्यादा चलांदा पावा शादी में। जिसकी नहीं है, जिसके पास नहीं है, हाँ, वो दूसरे की मांग के सबसे ज्यादा फायर आप करेगा। जिसके पास है वो मन मन बेचारा लक होगा दर्दाऊ। क्यों बेरा अगर ये लकड़ेगी ना तो नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि उसका रस खत्म हो लिया उस चीज में। हैरी भाई आप पर्सनली आप किसे हो पर्सनल लाइफ में? मतलब शांत हो या? शांत हूं मैं, बिल्कुल शांत। मेरा किसी के लिए कोई झगड़ा नहीं। आपकी पर्सनैलिटी मतलब सीधे आदमी हम आवे? हाँ बिल्कुल सीधा। मैं देखो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, हाँ। लेकिन मन आज तक ना तो किसी के झगड़ा करे है ना, मेरे मुंह तो गाली भी नहीं लिख दी पाओगे आपने। हैरी भाई मैंने यह चीज़ ऑब्जर्व करी है, मतलब कुछ प्रतिशत ऐसा हो जाए जब आदमी एक शब्द या फिर कुछ चीज़ें बोलता रहे, दोहराता रहे, तो कुछ समय खातर उसमें एक फीलिंग सी जाग जाए कि मैं हूँ ऐसा। अब जैसे कोई गायक इसे रहे हैं, आपने ज़रूर ऑब्जर्व करा होगा, मैं गलत हूँ तो आप मेरे तो बताइए, ठीक है? कि जब आदमी अपने गाने में बदमाश बताता रहे वो एक परत सी चढ़ती जाए
वो एक बुरस है पेंट वाली, वो लागती रहे और वो गहरा होता जाए। पंजाब में जो गायक वाली जो चीज हुई थी कि आप उस तक कैसे कहा कि यार जब आप खुद ननू बताते रहो तो किते ना किते कुछ मात्रा में आप में वह चीज आ जाए। देखो संगीत में ताकत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, संगीत में ताकत है। आप जैसा संगीत सुनोगे असर पता है, जैसे आप जो संगीत बार बार सुनने लग रहे हो, अगर आप बिल्कुल खुश हो ठीक है, लेकिन एक चीज और है, आपका संगीत तो वैसा ही सुनना जी करेगा जो आपकी प्रवृत्ति होगी ठीक है, या उस टाइम जैसी फील ले रहोगे। अगर आप प्रेम प्रसंग में हो तो आपने प्यार वाले गाने अच्छे लगेंगे, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, ये इस तरीके की चीज। हाँ। जब आप ने वह छोड़ कर जाली होगी तो आपने इस तरीके के सीढ़ी होन दिया वह उत्ते कोई रोता होगा, इस तरीके की चीज पसंद आओगे ठीक है, तो इस तरीके की चीज पसंद आओगी एक्यूरेट है ठीक है। जब आप थोड़ा मीठे मीठे सुरूर बन रहे हैं आपके, आप अपने चौधरी मान रहे हो, तो अपने थोड़ी ही जो रुतबा वाली चीजें वो पसंद आऊंगी। लेकिन कलाकार जो मन ना लगे न्यूट्रल हो है, क्योंकि मैंने सारे टाल के गाने लिख लिए, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, मैं दारू के भी लिखने लग रहा हूँ ठीक है, मैंने आज तक दारू का नहीं मेरा टेस्ट किया हुआ है ठीक है, और ओका पे मैंने आज तक ओका गाना कौन लिखा है। अच्छा कमाल की बात है। तो कलाकार तो पता है, कलाकार में वाह क्वालिटी हुआ कलाकार। मैंने एक बेटिया गाना लिखा था कि ये देश रुक के मारे, बेटी बचाओ देश बचाओ, बेटी मारी क्यों जा है, इसका भी तो कोई कारण होगा, बेटी को मारने का क्या कारण है, क्यों लोग बेटी पैदा नहीं करना चाहते, मनुष्य के रीजन बताए थे। तो मैंने एक जो भावना लिखी थी ना, वो एक बेटी बन के लिख दी, एक जो बेटी सोच दी होगी वो लिख दी भावना। तो मैं तो लड़का हूं, अगर मैं लड़की की फीलिंग ले सकूँ उस टाइम, सोलो गाने लिखा लड़की के, अब जानी ने गाने लिख रखे हैं, एपी राय कोटी ने गाने लिख रखे हैं लड़की की फीलिंग के, वो लड़की थोड़ी है। लेकिन एक कलाकार जिस भी फील का गाना लिखेगा उसमें उतर जाए, जहाँ पहुंचे नहीं रवि वहाँ पहुंचे कवि। एक राइटर जब लिखेगा, अब गानियाँ है, कलाकार का कोई रूप नहीं होता, मेरा मानना है कलाकार किसी भी फील्ड में और किसी भी तरीके है और किसी भी फीलिंग का कोई भी चीज कर सके है जो मन लगा है उस पर खुद का दो चीज हुए हैं। देखो हैरी भाई, एक तो अपा किसी ने अपा सुना हाँ, एक है आदमी खुद गान लाग रहा है, मतलब अपना आपने थोड़ा सा के कहा रिप्रेजेंट करने लग रहा है, बोल के कितना कह रहा है ना कि भाई मैं हूँ ईसा। तो मैं थोड़ा उस नजर से भी कहने लग रहा था कि एक तो आदमी खुद ननू बताने लग रहा है और एक है खाली सुनने वाला। देखो आप जैसा प्रकृति का नियम है कि आप जितना जो सोचोगे ना प्रकृति वैसा ही बना दी चाल पड़ेगी आपने। अगर आप तड़के उठ कर पॉजिटिव सोचोगे, कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो ऑटोमेटिक वो दिन अच्छा जाओगा। तड़के माथे चौड़ी पड़ लिया, आपको भूंडा मुंह कर लिया आपने, तो सब बदन जिए कौन लग गया, दिमाग खराब हो रहेगा। तो प्रकृति तो जैसा आप सोचोगे वैसा तो बनाओगे आपने। जो ऑडियंस होगा ना हैरी भाई, ये क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, मासूम भाई की अंधी क्लिप्स सोशल मीडिया पे जाने लग रही, हाँ। लोग सपोर्ट दिखाने लग रहे हैं, लेकिन कितने ना कितने थोड़ा सा गलत पुश भी जा रहा होगा, गलत पुश नहीं जा रहा होगा कि लोग ही मासूम शर्मा ने जो है वो प्रमोट करने लग रहे हैं, पुश करने लग रहे हैं कि भाई तू आगे बढ़, सरकार की देखी जागी, आग गई से गाने बना। लेकिन वो दिशा की सही है, वो जो पुश करने लग रहे हैं। जनता जनार्दन है, हाँ। सरकार को भी जनता बनावा है, कलाकार को भी जनता बनावा है। जनता तो गलत हो ही नहीं सकती, जनता तो भगवान का रूप है। जनता ने तो मैं गलत मानता ही नहीं कदे भी, मैं तो मानता नहीं जनता गलत है। सारी जनता बदमाश थोड़ी है, सारी जनता फिरौती थोड़ी मांगा, इस गाने तो सारी जनता सुनने लग रही है। पर के जो कलाकार है वो भटक नहीं सके थोड़ा इस दिशा में? अगर मान लो अगर आप लगातार कोई, अब एक बात बताओ, मासूम भाई को इतना जो सपोर्ट मिलने लग रहा है, हाँ। इससे ऐसा नहीं कि मासूम भाई भटकेगा, उसकी तो जिम्मेदारी बड़ी है कि जो पब्लिक तेरे से इतनी उम्मीद करने लग रही है, जो पब्लिक इतना प्यार करने लग रही है, तो तेरा फर्ज बनता पब्लिक का मनोरंजन जारी रखना। अब वो जरूरी नहीं बदमाशी गाना, तो आप दूसरा टेस्ट भी कर सको। मासूम भाई ने बेरड लड़की गाया, वो बीट होया। मासूम भाई ने कहा बदमाशी गाना का कारण प्रमोट नहीं कर रही, मासूम भाई ऑलराउंडर कलाकार है, तो प्रमोट कर रही है ना, कदे ड्रामे करे। एक कदा कलाकार हिसाब भी अपना हरियाणा में एक रील कट जाओ, गाना तो बहुत बड़ी बात है, रील कट जाओ लाइव आका आख्या में तो लिया होगा आंसू, ड्रामे रच देगा, बड़े बड़े गरीबी तो उठे भाई साहब। कोई भी जो भी बड़ा आदमी होगा
99% कह सकता हूँ मैं आपसे, इतिहास उठा के देख लो किसी का, 99% बड़े आदमी हमेशा गरीबी ते उठे हैं। आप किसी फिल्म में रहोगे स्टोरी उठा लो, ठीक है, आप हरियाणा में उठा लो किसी की भी, तकरीबन कलाकार गरीबी तो उठे हैं, हम भी गरीबी तो उठे हैं। लेकिन ये बात गान की नहीं हुआ कर दी, क्योंकि उस टाइम जो टाइम था वो था। आज परमात्मा ने सुतरा टाइम दे रखे, तो उस पतले टाइम में क्यों गाना लाग रहे हो खाम खा। तो वो कलाकार भी जो आख्या मासू लाकर दर्द दे कास्टिज्म में बांट दे हर एक मिनट उनको, हम गरीबी तो उठे, गरीब का पाछा लाग ली, ये है वो है, वो कलाकार भी हैं। पर आप भी तो अपना आप नु बताते होगे मैं गरीबी तो उठा जमा हूं। नहीं बतांदा मैं। क्यों उठे तो हो आप? भाई साहब गरीबी, एक बात हो, गरीबी तक उठा इतना बताओ क्या जिस तरह लोग मोटिवेट हुए। भाई मैं गरीबी तो उठा, मैंने मेहनत करी, मैं आड़ती पहुंच गया, ठीक है, भगवान पर भरोसा रखो, इतना तो आप बता दो। अब बार बार मुझके रोने क्यों रोने लग रहे हो? अच्छा, क्यों रोने लग रहे हो? मतलब अपनी गरीबी ने ग्लोरीफाई। हाँ, उस गरीबी के कारण लोगों की हमदर्दी क्यों लेने लग रहे हो आप? एक हमदर्दी लेने खातर गरीबी का नाटक क्यों करने लग रहे हो बार बार? मैं उस कलाकार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन समझ जाएंगे लोग कौन करे अगर ये ड्रामे, जो ड्रामे करे है, और काली भी आओगी अगर वो ड्रामे करे है तो, और जब ड्रामे नहीं करता तो काली को नहीं आओगी उसने। मैं ना तो कोई इंटरव्यू देना रहा, आप बतलाना रहे, हाँ जो आपकी भावना है वो आप जाहिर करो, जो मेरी हम। अभी मासूम भाई का मतलब अभी कोई स्ट्रेस है या सही चल रहा है कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या इफेक्ट हो रहा है? भाई साहब देखो, नुकसान तो करा है, नुकसान तो उनका करा है। आप मिले करते हो दीप? मैं आज ही मिल गया हूँ, हम तो मिलते रहो। अभी क्या हाल के सीन है? देखो पता है उनका माइंड कैसा है, वो फक्कड़ टाइप आदमी है, ठीक है, वो ज़्यादा ही वो को नहीं मान्य कर दे किसी चीज़ की, लेकिन नुकसान तो उनका करा है, ठीक है। उसने लेकर तो चिंतित हैं, थोड़े है दुख है। अब पब्लिक इतना प्यार कर रही है, जब यार पब्लिक इतना प्यार दिखा रही हो, जब पब्लिक जिस गेला खड़ी हो, वो फिर क्या टेंशन मान था? जिस गेला भगवान ने खड़ा है वो क्यों टेंशन मानेगा? देखो दुख सब न हुआ है भाई, नुकसान हो दुख तो सब न हुआ है, लेकिन फिर जब परमात्मा का साथ है तो क्यों टेंशन मानेगा आदमी? आप नो बेरा हरी भाई, आपका थोड़ा थोड़ा लुक मासूम शर्माते मैचिंग मैच कहने लगे मैं थोड़ा अभी बाल बड़े करने की सोच रहा हूँ, थोड़ा कहते काल नु कहने लग जाओ मासूम का छोटा भाई हेयर स्टाइल नहीं कहते हैं, अच्छी बात है, जो मासूम का भाई का हो ना वो अच्छी बात है, क्योंकि मैं दिल तय इंडस्ट्री में अगर मैं दिल तय भाई मानूँ किसे तो मासूम ने मानूँ मैं, और मासूम ने भाई भाई नहीं, मैं मासूम ने उस हद तक मानूँ जो अपना माँ बाप ने मान्या करें, क्योंकि मासूम भाई ने हमारा उस टाइम साथ दिया था जिस टाइम शायद अपने भी गेल्या नहीं थे, उस टाइम उस आदमी ने साथ दिया था हमारा। अब उन तक लिरिक्स जो आपके लिखे हुए हैं तो कदे डिस्कस भी करा करो उनको? तकरीबन। अच्छा, हाँ, चाहे मन ने गाना चाहे उनने गाना हो, ओ तकरीबन डिस्कस करा रहा। फिर उसमें कुछ बदलाव, नई चीजें या फिर आइडिया? बदलाव की जरूरत तो नहीं पड़ती। हाँ। और मासूम भाई इंटरफेयर करा भी नहीं करा कदे लिरिक्सा में, क्योंकि देखो वो कंपोजर हैं, वो हालांकि राइटर बहुत जबरदस्त है वो। अभी रिसेंटली कुछ लिखा है ऐसा? हाँ, अमिताभ वाला गाना आया था रे, अमिताभ दो नकंदा कोई तेरे यार, वो अरुण का फेवरेट भी है वो। हाँ। हाँ। तो जब वो लिखा है ना तो खतरनाक के लिखा करा वो, लेकिन वो इंटरफेयर को नहीं कराया कर दे, क्योंकि उन वो नू माना करा जिसका काम उसी को सच जी बस। ओ हाँ, या तो है, वो इतना या माना तो सच्चाई। देखो गाना गाना पसंद है आपने? हाँ है? हाँ गुनगुनाया करो कदी नु? हाँ, कई बार अखनू का भाई बिना कोई भी जो को चढ़ गया ना दिमाग में, जैसे कोई रागनी चढ़ गई मन मन सब बदन उससे गुनगुनाया जाऊं फिर मैं, ऐसा है। हिंदी गाने कितने गाने बताऊं, एक गाना वो है गाना, हाँ हाँ, वो थोड़ा हमें सुरीला तो हूँ सा है, वो गाना है काफी पसंद आ रहा है फिलहाल मैंने वो गाना। हाँ। देख यार पसंद आ रहा गाना, याद नहीं आ रहा मेरे। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझे देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। ये यार एक ऐसी चीज लग गई जिन्होंने तो कोई पाछा लग रहा है किसी लड़की का, और उन्हें मिल नहीं रही, फिर वो उन्हें मिल जाए। अच्छा, फिर उनको यार तू मेरे शामी बैठी, मेरा यकीन नहीं हो रहा, तने देखूं प्यार करूं, अरे एतबार कैसे करूं कि तू मेरी होगी। फिर वह को है टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। यार कितनी फीलिंग की बात है ये, तो ये चीज मुझे अच्छी लग गई, जो एक नेचुरल सी लग गई।
लेखने लेके इंस्पिरेशन भी उठाया करो, लिया करो कितने थे? नहीं, एक बात बताता हूँ, जो मैंने सुन रखा है, जो मैंने पढ़ रखा है, या मैं जो भी पढ़ूँ, दिमाग में तो स्टोर है वो शब्द। हाँ। जिस शब्द की जिस टाइम जरूरत पड़ जाए वो आप पे आ जाए। अब एक शब्द था मेरे दिमाग में, कदे तो सेवा में श्रीमान महोदय, गुणे दिन तो था मेरे माइंड में। एक शब्द था मेरे माइंड में कि हम तो लहसुन प्याज भी ना खाते, तू दारू पीवे, ये शब्द थे मेरे माइंड में। लेकिन ये मैंने कई बार गाना में लिखने की कोशिश करी, कभी नहीं लिखे गई। एक दिन मैंने गब्बर गाना लिखना था, तो मैंने सोचा माँ जो गाना पूरा करना है, तो ऑटोमेटिक उसमें आ गई शब्द, सेवा में श्रीमान महोदय, करिए थोड़ा ध्यान महोदय। हाँ। अब सेवा में श्रीमान महोदय कितना पुराना शब्द है, हाँ। लेकिन चला। अपने आप को अपडेट रखो, लेकिन जरूरी नहीं आप अपडेट लोगों ने सुनोगे तो अपडेट होगे। तो शब्दावली बड़ी को कर रखो अपनी, बस पढ़ा है आप जितना। देखो, एक राइटर की सबसे अच्छी दोस्त हो उसकी किताब, कहानी, किस्से कहानी पढ़ो आप। पढ़ी है आपने किताबें? खूब। ये भी पढ़ा करो। मैं तो भी पढ़ूँ, राग नहीं तो मैं भी पढ़ता रहूँ। राग नहीं पढ़ा करो। हाँ, देखो सुनने में पढ़ना में फर्क बताता हूँ। हाँ। ग्रंथ है, हाँ। मैं उन पढ़ा करूँ, मैं अपनी फील लिया करूँ, मैं इन रागन किस तरीके से गाऊंगा। अब आपने किसी की रागनी सुन ली तो आपने उसका तरीका देख लिया, क्यों कर गाना लग रहा है। ओ। अगर आप रागनी ने पढ़ने लग रहे हो तो आप ये देखो आपने तैयारी किस तरीके से करनी है, आप इसको कैसे परफॉर्म करोगे स्टेज के ऊपर। यह चीज हम घनी बार डिस्कस करा हरी भाई। यह बहुत कमाल की बात बताई आपने। जब आपा किसी का, जैसे कोई चीज अपन, अगर किसी चीज का कोई रंग नहीं है, लेकिन अपन नू बेरा पाट गया कि इसकी जो शेप इसी है, तो आप अपना नजरिया तो उसने रंग देवांगे। हाँ। लेकिन अगर आप नू बेरा कि यार नीली चीज है, तो हो सके है शायद आप उसने दूसरा रंग अगर करो तो आपने वह ना भाव है। हाँ, क्योंकि उसका पहले रंग अपन देख लिया। हाँ। कई बार सीरियल में नहीं है जो करे पहले कोई होता कलाकार फिर बदल देंगे उसने, तो उसमें मजा नहीं आता। वो क्योंकि हमने पहले वो देख लिया ना, जाते हैं उसमें मजा आने लग गया था। बस वो है। तो रागनी, जैसे हम रागनी पढ़ाना है तो एक फील ले वहां भाई, मैं खड़ा हूँ स्टेज के ऊपर, शामी पब्लिक बैठी है और मैं यो किस्सा सुनाने लग रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से हैंडल करूंगा, किस तरीके से सुनाऊंगा ताकि पब्लिक ने मजा आवे, ऐसा लगे पब्लिक ने या तो स्टोरी कति अपना गिल्ला बनने लग रही है। यह चीज हैरी भाई आपने मतलब कुकर सीखी यो पर्टिकुलर यो पॉइंट के मैंने सुननी को नहीं। मैं सुनू भी हूँ। अब शामी टीवी चल रहा है तो उसका सुन देना तो और भी डिस्टर्ब हो जाए, तो मैं अपने पढ़ लिया करूँ, फिर मैं एक अलग फील में जा रहा करूँ, मेरी अलग अलग दुनिया हो जा रही है। ये सीखी मैंने मेरे गुरुजियाँ थे। मेरे गुरुजियाँ ने अगर कोई भी राग निगाही है ना, कोई भी राग निगाही, उसकी स्टोरी ऐसी बना दी। आजाद जी की बात कर रहे हो? हाँ, आजाद जी की उसकी स्टोरी ऐसी बना दी कि लोग नू मानेंगे यार यह घटना तो फिलहाल घटना लग रही है, वो नू भूल जाए या पुरानी कथा है, वो नू लग तो घटना लग रही है घटना। आजाद जी के साथ आप कितने समय तक मैं रहे हो? 2012 में मैंने गुरु धारण किए थे। कुकर मिले तैयारी हुई आप? बहुत मुश्किल थे। वैसे तो खंड 18-20 किलोमीटर है जुलाना था, लेकिन पहुंचा बहुत बारी गया था। कभी उन टाइम नहीं होता, कभी मेरा कोई आंट लाग जाती, तो बड़ी मुश्किल से जाया गया था। और फिर पहुंचे पासे फिर उनका आशीर्वाद मिल गया, फिर तो सीख दे रहे और सीखने लगे, ये भी सीखा है। हाँ, याद है आपका जो पहली बार आपका मिलना हुआ था और आपकी क्या बातचीत हुई थी? हाँ, पहली बार तो जमा जो सबसे शुरू में मिलना तो हुआ था, हमारा जुलाना है सरकारी स्कूल में प्रोग्राम करना रहे थे, और उस टाइम एक चाचा में एक चाव नहीं आ कलाकार तो मिल लिया, हम कलाकार तो हाथ मिला लिया, इस तरीके की बात। तो उन पर सारे कलाकार, सारे आदमी नंबर लेने लग रहे थे, तो मैं बोला माँ जी नंबर दे दो, मैंने रागनी सीखनी है। मैं छोटा था, मैं पढ़ा था 6ठी-7वीं में। 6ठी-7वीं में? हाँ, तो उन्होंने बोले बोला 18 पैड़ा सुना, कौन नहीं आओ था मैंने, बोला एरोप्लेन की स्पेलिंग बता दे, तो वह भी कौन नहीं आओ थी। बोला बेटा 10वीं कर का जी सिखा दूंगा। तो 10वीं करे पास मैं पहुंच गया। ये थोड़े दिन पहले जब घर आए थे गुरुजी, आड़े घर आ रहे थे जुलाने, तो नो बोले बोले तेरा याद तेरे एरोप्लेन की स्पेलिंग याद कौन थी, 18 पैड़ा याद कौन था माँ जी, याद है। बोले सुना 18 पैड़ा, माँ जी कौन नहीं याद। बोले तेरे पैती 18 पैड़ा याद नहीं हुआ, माँ जी फिर रुक्या भी कड़े अड्या भी कड़ो 18 पैड़ा कि तो नू तो है नहीं अड़चन डाल दी उसने, याद नहीं हुआ। तो आसन लगे, बोले यह बात भी ठीक है। तो वो आज भी कौन नहीं, तो वह मुलाकात थी हमारी पहली, जो उनका भी याद है मेरा भी याद है, पहली ये मुलाकात हुआ थी। आप रागनी सीखने गए थे? हाँ, मैंने रागनी लिखी भी बहुत है।
बहुत राग नहीं लिखी मैंने। और उनका सारा श्रेय जा आपके पिताजी ने हाँ फिर लिखवाया करते। हाँ, मेरे पिताजी लिखवा कर दे। और देखो पता है, जैसा आप माहौल में रहोगे ना, अब मेरा से बालक सुरीले क्यों हुए हैं, क्योंकि उस माहौल में रहे हैं। तो आप जैसा माहौल में रहोगे ना, जमींदार का बालक तकरीबन खेती करना सीखेगा, अड़बा होगा, चाहे फौज पुलिस की तैयारी करेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि, उसके जेनेटिक गुण इस तरीके के हैं। बस यो फर्क हुआ है। तो मेरे पिताजी अच्छी चीज सुना कर दे तो अच्छाई में ध्यान रहा। मन ने ये चीज़ कदे पसंद नहीं आई, ये 2 बोरण बजाऊंगा, हाथ में पकड़े पाऊंगी मत पिया देर लगे, ये जो इस तरीके की चीज़ थी मैंने कदे पसंद नहीं आई है। क्योंकि वह वैसा परिवार, उस वैसा माहौल नहीं रहा हमारा कदे भी। आपने कोई भी, आप मेरे किसी कारण में वल्गरिटी नहीं कह सकते। आप मारपीट की बात कह सको, लेकिन वल्गरिटी नहीं कह सकते आप। अच्छा, हाँ वाह वाह क्या बात है। ठीक है। कसुत्ती के क्या करे इसने, ये तो क्या विडम्बना है भाई। ठीक है, एक ये मैं कमाल की बात है ये मेरे गाने में सैड सॉन्ग भी पाऊंगा, लेकिन रोना धोना नहीं पाऊंगा कि मैं थप्पड़ चट्टू बात हो जाएगी, लुच्ची बात। हाँ बस ये है भाई साहब, एक बात क्या बताओ। इसने इज्जतदार बदमाश। हाँ इज्जतदार नहीं कहा रहा, हमारे काम धंधा में बेईमानी का काम भी ईमानदारी से किया जाता है, वो ही बात है। भाई साहब मजा आ गया रे भाई। क्या सोचा करो रागनी लेकर आप, या फिर आप उस चीज से थोड़ा। अब तो दूर हूँ मैं बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा दूर हूँ। मैं जागरण से भी दूर हूँ भाई साहब। जागरण करूँ मैं, लेकिन जागरण में जो ये जो घिसी पिटी बात है ना, जैसे कार्ड का भूत लुगाइया के लोग गम बांट दे, अच्छा, ये इरिटेट करा मैंने बहुत ज्यादा। यार पहली बात तो आप जब किसी का भूत कढ़वाने लग रहे हो तो दूसरा में क्यों बढ़वाओ हो, सोचनी बात है। अच्छा एक उलाना देवा है, मेरा यू काम नहीं करा तो बाबा मैं नू कर दूंगा, मेरा यू काम नहीं करा तो मैं रूस कड़े कर जाऊंगा, मैं नू नहीं करूंगा। ना करे भाई तू, उसका क्या असर पड़ेगा। सपोज करने की बात है, अगर आज आप भगवान ने मानना बंद कर दो तो भगवान के ऊपर कोई असर पड़ेगा। तो क्या क्यों लाने देवा है बता। तो छोरा नहीं देवा, भाई नहीं देवा, जब एक भजन तैयार पाओगा, बाणा का भाई कौन दिया तने के सोची ऊपर आले ये है वो, उलाने उसको ऊपर उलाने मनन लग जाए। नौकरी नहीं ठेवा जब उसने उलाना, नू कौन देगा, तू पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। छोर का सूत नहीं बैठा जब उसने उलाना, ठीक है। तो उलाने वाली जो चीज़ है ना, जो जागरण में कर रहे हैं, वो मन पसंद को नहीं। मैं हमेशा, और एक ड्रामा है, फलानी का सामान नहीं चढ़ाया, पताशियन चढ़ाए तो फलानी काली मान जाएगी, नू कर देगी, दकड़ कर देगी, मकड़ कर देगी, इन चीज़ों में मैं खिलाफ हूँ। यानी कि डरा का भक्ति करवाना। भाई साहब सच्चाई में ना, सच्चाई में आदमी बह में भक्ति करे है। उन्होंने कहा बह का भूत हो है, मैं मानू बह की भक्ति है। ओह भाई साहब, अच्छा। अगर आपने कोई आकर नू कह दे कि कोई लेखा जोखा नहीं होता कितने भी, आप कुछ भी करो, तो सीधी बात है, आप चाहे बुरा कर्म करोगे चाहे अच्छा करोगे, आप अच्छको को नहीं, आपने हाथ जोड़ने जरूरत को नहीं। अगर आपने नू बेरा पट जा, अगर इंसान ने नू बेरा पट जाए कि गंगा में नहाने से पाप नहीं कटदा, तो गंगा पे तो भीड़े कौन लग गए, कौन नहाने जाओगा गंगा पे। यह तो है, देखो उन्होंने कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है उड़ते। मेंटलिटी बैठा रखी है। ये एक मुद्दे की बात है। मैं एक बात बताऊंगा आपने, एक आदमी 24 घंटे भगवान ने रटने लग रहा है, हाँ। एक आदमी ने भगवान का बेरा नहीं किया है। अब वो जो 24 घंटे रटने वाला, वो बिना काम उस ना रटने वाले की हत्या कर दे। हाँ। अब जो 24 घंटे रटा रहा उस पर तो हत्या होगी। अब कोर्ट में केस चल रहा है, अब वो तड़के भगवान का पूजा करेगा कि भगवान मैंने 24 घंटे तू पूजा है, तू मैंने बचा। तो अपने क्या लगा है, भगवान न्याय करेगा या अन्याय करेगा? न्याय करेगा। तो उसने बचाओ थोड़ी गा, नहीं, उसने जो कर्म करा उसकी तो सजा मिलेगी। तो गंगा बनाने से पाप कैसे कट जाएगा? वो तो लोगों की आस्था है भाई। बस आस्था है। हाँ। और एक बात बताऊं, पाप भी जाए तो जब तक नहाने की व्यवस्था है। अनाथ आश्रम में जब तक अपने माँ बाप ने छोड़ो, लोग जब तक अनाथ आश्रम है। ओ, गौशाला में इसलिए गान छोड़ा क्योंकि गौशाला है। पर हैरी भाई काल गौशाला अगर बंद हो जाए, हम्म। इसमें अगर आप बात करा तो गाय तो सड़ सुड़ के भाजेंगी ना ना, क्या होगा? बंगड़ा में छोड़ो ना, आप जंगड़ा में छोड़ो।
एक बात, जंगला में गऊ छोड़ दी, स्वतंत्र है ना वो, गौशाला में भी तो एक कैद में है बेचारी। हाँ हाँ। अब गौशाला वाले कितना प्रबंध करे थे ना अनाज का, कोई देनी पर इसकी शुरुआत भी तो हुई होगी हरी भाई कुछ देख के। कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो एक बात मानूं, उस टाइम जरूरत थी जिस टाइम, लेकिन आज इस तरीके की जरूरत थोड़ी है। आज तो गऊ को दूसरे तरीके तो बचाने की जरूरत है, आज गौशाला में लाने की जरूरत थोड़ी है। अच्छा। अब एक बात, तो आज घर घर में अगर गऊ बांधने लगी तो भैंस कटने लग जाएंगी, फिर भैंस साड़ा हो जाएंगी चुगरदा। भैंस हाँ भाई साहब। अभी मैंने कोई कहा देख बा तू बैल रख, मैं क्यों रखूंगा बैल, मेरा क्या काम का बैल, ट्रैक्टर ही तो। ट्रैक्टर है। हाँ मेरा बैल काम का क्या है। अच्छा। ज्यादा तो कौन रख दे लोग, हाँ, काम का नहीं है। हाँ। बूढ़े माँ बाप ने जिस टाइम लोग छोड़ दे ना, उन नू लगन लग जाए काम के कौन रहे। अब सपोज करो अनाथ आश्रम नहीं है, और बूढ़े माँ बाप ने आदमी कैसे काट देगा, कित छोड़ देगा उसने, फिर वो कोई रास्ता नहीं, और छोड़ देगा तो पुलिस वाले उसको 4 मारे, रखने पड़ेंगे ना। और जिस टाइम आदमी के मियाँ बीबी का ये चीज समझ में आ जाए कि जिस देखो आप जिस चीज में को लेकर लोगे ना, अनुभव अपने उसी चीज का उसी टाइम होगा। मैंने नू तो बेरा था शादी से पहले, माँ बाप बालक ने बहुत दुखा था पाला है, क्योंकि सुन रखी थी बात, रेटी टड़ाई बात थी। जब मेरा बच्चे हुए और जो ईबा मुन्ना पालन लग रहे हैं, तो मन ऐसा फील हो कि वो किस तरीके से पाले होंगे हम, कितना मोह होगा हमारा में उनका। ठीक है, आदमी जिस चीज में लेकर जाए जब तो बेरा पटा है। सही बात है। अगर हर आदमी ये चीज सोचना चाहिए, जिस तरीके से हम अपने बच्चों ने प्यार करो, तो थारे माँ बाप ने भी उसी तरीके से करा, तो अनाथ आश्रम की जरूरत कौन पड़े। और अनाथ आश्रम नहीं हो तो छोड़ने की जरूरत कौन पड़े कितने। जब व्यवस्था है ना, जब व्यवस्था, भाई साहब मैं एक बात कहूँ, आज अगर मानस मारे की सजा, अगर मानस मारना हो ना, अगर किसी ने कोई मानस मार दिया, अगर उसकी सजा भी सीधा उसको मारना है ना, कोई मानस से कौन मारा है, दिखा है 6 महीना जमानत हो जाएगी। तो कुछ व्यवस्था ही गलत है। हाँ बिल्कुल व्यवस्था गलत है, आप नहीं मानते इस बात ने, ये थोड़ा समझने लग रहा हूँ इस चीज में। व्यवस्था ही गलत है अपनी। पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, रटाने से कुछ नहीं होगा, किस्से कहानियों से कुछ नहीं होगा, ये बताना तो कुछ को नहीं होगा, अपनी व्यवस्था को सुधारना होगा। ऐसे देश हैं जहां पे सामान आप लेवे हैं और मशीन में रुपये गिर जाए, अपन मशीन न ठा ले जाएंगे, क्योंकि अपनी व्यवस्था से। भाई साहब मैं बताऊं, आप नहीं जो मेंटलिटी पता किस हद तक गिर गई। अगर आप कोई काम कराने गए हो, आपने प्लाट की रजिस्ट्री करानी है, पटवारी मांगा है आपको पे 1 लाख रुपये ऊपर, भाई 1 लाख रुपये ऊपर लग गए, 2 नंबर में रजिस्ट्री तो हो जाएगी। आप तो रजिस्ट्री हो 6 महीना पाछे, और 1 लाख रुपये देने में आपकी रजिस्ट्री उदने हुआ है, तो आप लाख रुपये देकर बेरा के कोई पटवारी के गुण गाओगे, हो बड़ा भला पटवारी उसने काम करवा दिया हमारा। आप नू कौन देखो, आपने लाख रुपये भी तो दिए हैं। मेंटलिटी इस तरीके की गिर गई अपनी। आप 2 नंबर के काम में भी आप रिश्वत देकर जो हमारा काम हो जाए ना, आप उसने भी सही मानना। आज अगर बालक को नौकरी लाग जा, इस सरकार में तो बहुत घना असर पड़ गया, बिना रुपये दे नौकरी लाग गए लोग। ऐसा काम जो होता जिनका बालक 50-60 लाख रुपये देकर नौकरी लग गया ना, तो नू मान रहे चोखा मारा तो लग गया भाई, ऐसा काम जो है। तो अपने देश को सरकार किसने सुधारेगी? सरकार नहीं सुधार सकती जब तक इंसान का भीतरला खुद नहीं सुधरेगा। जब तक अंतरात्मा किसी की नहीं मानेगी ना, जब तक सरकार नहीं सुधार सकती किसी ने। चाहे मैं कितना, मेरे गुरुजी ने बैल वाली राजनीति नहीं गाई, गऊ माता वाली राजनीति नहीं गाई, कितनी गऊ बच गई, कितने गत्थे बंद हो गए, कौन हुई। आप राजनीति में जाना चाहोगे हरी भाई? बिल्कुल भी नहीं, कद्दू भी नहीं। अभी राजनीति रहा फालतू टोरा तो ही है, राजनीति का फालतू रुतबा, फालतू प्यार लोग फिलहाल दे रहे हैं। और मैं रुतबा तो नहीं कहूंगा इसने, देखो रुतबा पता है, रुतबा 2 लड़कों आ रहे, तो रुतबा हो रहा चौधर करना, लोगों के ऊपर बिना बात की चौधर करना। एक रुतबा वो हो कि लोग जो हमारे विरोधी है ना, वो हमारा प्यार देखकर, जितने लोग हमारे प्यार कर उसने देखकर दबे, जो हमारे विरोधी हैं, यो रुतबा जायज है। तो आज लोग इतना प्यार दे रहे, राजनीति में शायद इतना ना दे। अट्रैक्शन किस तरफ है, हाथ की तरफ है कि फूल की तरफ है? किसी तरफ नहीं मेरी तो, या झाड़ू की तरफ? फूल की तरफ थी, गाने बैन करके रोजगार पर लात मार कर करवा दिया काम। थोड़ा झाड़ू का नहीं जाना पड़ेगा ना कि तोड़े धंधा मैं झाड़ू के अच्छा तो सफाई कर दे, करके खाना भाई, ना फूल ना हाथ। हाँ करके खाना। तो हैरी भाई हमारा एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट का नाम है बोलती फोटो। तो मैं आपके ही कुछ पुराने फोटो दिखाऊंगा, उन फोटो देख कर आप नो बताइए उस टाइम
के स्टोरी थी या क्यों लाग रहा था? ये कॉलेज का फोटो है 2015 का। हाँ। तो उस टाइम के था आपका सीन? अब लेखनी गायकी और इन सब में गा करता मैं, क्या करता पूरी हवा करती कॉलेज में मेरी पूरी मैं स्टेज पर चढ़ा ताड़ी बात दी पूरी फील यार हरदा उस टाइम। ये रागनी मैं तो वो करया स्क्रीनशॉट ले रखा बैनर का, ये चिड़ी प्रोग्राम का फोटो है। अच्छा, भगत सिंह की रागनी गाई थी मैंने उस टाइम। ये आपका पहला शो था ये सब? ना जाया करता प्रोग्राम में, वीडियो पहली बनी थी। ये धुंधला है पर आप समझ। ये सुरेंद्र रोमियो भाई का मकान बना था उस टाइम, हम मुहूर्त पे जा रहे थे। अच्छा हाँ। पहली बार मिलना हुआ था ऐसा कुछ? ना पहले तो मेरे मिलना जब हुआ था जब हमारा गाना हुआ था नेचर के करीब है। ये कॉलेज का फोटो है बस, ये मैं क्षेत्र वाणे यार दे कार्बन का फोन आया करता। अच्छा फोन भी याद है? हाँ। ये अभी बदमाशी मोड्डा के जो गाना करे उसका फोटो है। ये जसिका जी है। शूट का कैसा एक्सपीरियंस रहा था? अच्छा, ये मेरे गुरुजी का फोटो है। मैंने वॉलपेपर पर लगाने के लिए मेरे जो गुरुजी के लड़के हैं मिलन, उन पर मंगाया था। ये मासूम भाई तय 5-7 बार मिलना हुआ था जब तरवाया था फोटो। ओ भाई साहब, अच्छा 2018 का है। ठीक है। ये बदनाम गाबरू की 10 मिलियन क्रॉस कर गया था उस टाइम, केक काटा था उसी दिन, मासूम भाई का बर्थडे था। ये मेरे गुडिया है खनक, इसका पहला बर्थडे था। तो मासूम भाई आपने बुलाए थे? हाँ, ये पुराना घर था हमारा। ठीक है। ये नोनू पैदा हुआ था, मासूम भाई का जो बड़ा लड़का है ना, ये पैदा हुआ था थोड़े दिन पाछे की फोटो है ये। तो ई बाबा खेलेंगे छोटे छोटे गेम्स। तो झट से बोल में पहला है, लिरिक्स खातर आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे गुरुजी आजाद सिंह खंडा खिलोर केडी भाई। ऐसा कौन सा वर्ड है हैरी भाई जो आपका बस चल ले तो हर गाना में ऐड करो ही करो? प्यार। कोई ऐसा गाना जिसने आपकी लिखने की बहुत इच्छा हुआ, किसा टॉपिक? पाखंड के खिलाफ। कौन सा ऐसा गाना आपका रहा है जो आपने 10 से 15 मिनट में लिख दिया और वो सुपर हिट है? बदनाम गाबरू। कदे कोई ऐसा गाना लिखा है हैरी भाई जो उसके बाद आपने गाना के लिरिक्स दोबारा पढ़े और आपने लगे यार ये तो गलत लिख दिया? कितने गाने आपके दोहराई से पढ़े हैं जो अधूरे हैं अब तक? काफी है ना, पीछे लिखना का नहीं करता वैसा। सच्चाई तो यह है। बात जब ना पानी उठा करता अकाउंट में जब बोल पड़ा ना जब बजी करे लिखने का। ईब अगर आपका ध्यान हो तो ईब तक आपने एवरेज कितने गाने लिख दिए होंगे? 1000 के करीब पहुंच लिए होंगे। 1000? हाँ। सब तो चैलेंजिंग लिखन में कौन सा गाना रहा है? ये मुखड़ा प्योर सा था वर्गा। अगली गेम सेगमेंट का नाम है झूठी रफ्तार। अच्छा, इस गेम सेगमेंट में क्या होगा, मैं आप तो जो भी सवाल पूछूंगा झूठ बोलना है। ठीक है, अगर आप इसमें बढ़िया परफॉर्म करो हो तो टू ब्रदर्स बार की तरफ से आपके खातर एक स्वीट सा गिफ्ट। ऐसा कोई वर्ड जो आपका बस चल रहा जो हर गाना में है? नफरत। आपकी पर्सनैलिटी में सबसे ज्यादा कौन सा गाना मैच करे? गब्बर भी नाचेगा। आपने अब तक कितने गाने लिखे हैं? ये को 50-60। आपने क्या लगा बदमाशी का गाना के फ्यूचर है? बहुत अच्छा, सुनहरा। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? गजेंद्र फोगाट। ठीक है, अगर आप एक दिन खातर किसी सिंगर की आवाज बदल पाते तो किसकी? गजेंद्र फोगाट की। ठीक है, कि ज्यादा बड़े फैन हो रहे। आर्टिस्ट होने का सब तो बड़ा फायदा क्या है? पब्लिक गाड़ दे जाए। एक कौन सा आर्टिस्ट है जिसके साथ आप ड्यूट में गाना जाओ? अमित सैनी रोहतकिया। ओ भाई साहब, कोलैब में। यूथ तो एक बढ़िया सलाह, बदमाशी गाने सुनो, जिंदगी के पूरे करो, कोई जिम्मेवारी नहीं होती, कुछ नहीं होता बस। मल्टाली फील आ जा, चीयर्स कर दे। टू ब्रदर्स बार की तरफ यो तो है गिफ्ट, खोल देख लें, खोल के देख सको। और यो है एक 5000 रुपया का गिफ्ट वाउचर। आप उस बार में जाके आप इसने रिडीम कर सको, मतलब 5000 रुपये स्पेंड कर सको और फिर बाद में ये कूपन दे दियो। कहाँ पर है यो है रोहतक में। अच्छा, कदे भी कर सका ना? कदे भी रिडीम कर सको। मतलब अगर आपने मतलब कदे मतलब माइंड फ्रेश करना हो तो बहुत ही कमाल की जगह है। लास्ट गेम है, इसका नाम है टंग मरोड़। अगर इसमें बढ़िया परफॉर्म करो तो वेग सिनेमा की तरफ था आपका खातर एक स्वीट सा गिफ्ट। पहला है ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पीठ ऊंची और ऊंची पीठ ऊंट की। हाँ, 3 बार बोल दो फटाफट। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। तीसरा फास्ट। ऊंट ऊंचा और ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। सूखा कूड़ा गिल्ला कूड़ा। सूखा कूड़ा गिल्ला कूड़ा। हाँ, तेज बोलो ना। अच्छा, स्पीड बोल। हाँ। सूखा कूड़ा
सूखा कूड़ा गिल्ला कूड़ा, सूखा कूड़ा गिल्ला कूड़ा, सूखा कूड़ा गिल्ला कूड़ा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। चलो लिखाई तालाब कोई चीज इसी तो है जिसमें आप अटको। हाँ हाँ। नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल। वेग सिनेमा की तरफ था आपका हाथ, एक स्वीट साइड। मोह की बर्फी। और उम्मीद करा कि सरकार तक अगर अड़त है थोड़ा बहुत जावे है तो गलत मायना में पहुंचा तो है, बोल दी वो नहीं कि मैं सरकार है, पहुंचा तो सारा मैं कहूँगा। मेरा मैं सरकार तक रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छा गाना चाहे किसी भी कलाकार का है, अच्छी कोई भी चीज है, आप उसको प्रमोट करो अपनी तरफ से। संस्कृति के लिए अच्छा पैसा दो आप कलाकारों को कि आप संस्कृति को प्रमोट करो। ठीक, अब संस्कृति में भी चीज चयन करनी पड़ेगी कि संस्कृति की चीज क्या है। ये रांझा के साथ संस्कृति का नहीं है, प्यारे करना सिखाओगा वो तो ठीक है। चंद किरण का किस्सा संस्कृति का नहीं है, अपनी ब्याता सिर काटना सिखाओगा वो तो। संस्कृति में भी चीज देखी जाएंगी। ठीक है, दामन पहनना शुरू करो आप, धोती कुर्ता पहनना शुरू करो आप जिन्स को आने मध्य हरियाणा में अगर सोचा जाओ तो। गाना में नहीं, हरियाणा में भी ना आने दो, नो को कर पॉसिबल है हरी भाई। तो संस्कृति तो जब भी बचेगी भाई साहब। वो तो कला के द्वारा बचाई जा सकती है। नहीं बचाई जा सकती ना जब तक इंसान खुद जागरूक नहीं होगा जब तक नहीं बचाई जा सकती। या चीज तो फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर हरी भाई गाने भी नहीं हो सकते बाबा। मैं बताऊं आपने, गाने लोग खुद गाने लग जाएंगे, खुद गुनगुनाने लग जाएंगे, दूसरे के गाने सुनने लग जाएंगे, फील लेने लग जाएंगे, या फिर जो सुन लिए वो बरकरार रहेंगे। हाँ। देखते हैं भाई के रूल के हिसाब से काम करवाना चाहिए मेरे हिसाब से। और सरकार ने देखो सख्त कदम उठाने पड़ जाए, उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, सरकार ने उठाओगी तो और कौन उठाओगा। लेकिन कोई भी काम ऐसा मत करो